Guys, how are you? So before wasting time, let's get start with today's topic, which is our data type. एकदम डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो, तो डेटा टाइप क्या होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप डेटा टाइप की बात करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको हर एक लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, चाहे आप सी पढ़ो, C++, जावा, पाइथन, कुछ भी पढ़ो, ठीक है। तो डेटा टाइप होता है क्या, ये समझते हैं। तो लिखा है जैसा कि डेटा टाइप इन अ जावास्क्रिप्ट डिफाइन द काइंड ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन एंड मैनिपुलेट इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि आप एक तरीके से ऐसे कहो कि डेटा टाइप क्या करता है, आपके सिस्टम को ये बताता है, आपके कंपाइलर को ये बताता है कि आप किस प्रकार का डेटा इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल के तौर में अगर हम लेंगे तो मान लीजिए आपने HTML CSS की मदद से एक फॉर्म बनाया, ठीक है। उस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, यूज़र का नाम, यूज़र का फ़ोन नंबर, यूज़र का एज एंड सो मैनी थिंग्स। तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो नेम एक अलग डेटा टाइप होता है, नंबर एक अलग चीज़ होती है, और ऐसे ही कह लो चेक बॉक्स मिलता है, उसमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यू होती है, या तो हाँ या तो ना, ऐसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें डेटा टाइप के अंदर आती हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए हम लोग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। देखो, तो अगर डेटा टाइप को आप देखोगे तो ये क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, डेटा प्लस टाइप। क्या, डेटा और टाइप। तो अगर इसी को आप रियल लाइफ एग्जांपल में देखोगे तो आप ले लो चीनी, शुगर। अब शुगर क्या है, आपका डेटा है। चीनी हो गया, नमक हो गया, या फिर कोई भी आप चीज़ ले लो, वो क्या है, आपका डेटा है। अगर मैं उसकी टाइप की बात करूं तो शुगर कैसा होता है, स्वीट होता है। स्वीट का मतलब मीठा होता है। तो ये क्या हुआ, इसका टाइप हुआ। तो बेसिकली डेटा टाइप यही डिफाइन करता है कि आप जो एलिमेंट ले रहे हो वह किस टाइप का होगा और किस टाइप का आप उसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रिमिटिव होता है, ठीक है, एंड फिर दूसरा आपका क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव। एक एक करके देखते हैं। प्रिमिटिव में सबसे पहला आता है स्ट्रिंग टाइप का। अब स्ट्रिंग का मतलब एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, कोई भी नाम हो गया, आपका पता हो गया, यानी कि नेम, एड्रेस एंड बड़े बड़े चीज़ों को आप किस में स्टोर करते हो, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से आप इसको यूज़ करोगे। कैसे लिखोगे, डबल कॉट्स, और डबल कॉट्स के अंदर आप क्या करोगे, लिखोगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अगर बात करूँ एक और एग्जांपल नंबर की, तो नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंट बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। देखो, अदर लैंग्वेजेस की अगर आप बात करोगे, जैसे कि आप जावा की बात कर लो, या फिर पाइथन की बात कर लो, या फिर किसी और लैंग्वेज से सी वगैरह की, तो उसमें आपने पढ़ा होगा इंट होता है, फ्लोट होता है, लॉन्ग होता है, एंड सो मेनी थिंग्स। बट इन जावास्क्रिप्ट ओनली नंबर। आप नंबर बोलोगे, चाहे वह दशमलव वाली संख्या हो, चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो, यानी कि वह चाहे 42 हो या फिर 3.4 हो या फिर कुछ भी हो, वो सारे क्या है, एक नंबर है। तो बात खत्म। इसी प्रकार से बूलियन डेटा टाइप क्या करता है, रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यू। अब लॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, या तो वो ट्रू वैल्यू होगी या तो फॉल्स। मैंने कहा आपसे, क्या आपने खाना खाया, या तो कहोगे हाँ या तो ना। इसके अलावा क्या कोई तीसरी वैल्यू हो सकती है, नहीं। तो यही क्या होता है, आपका बूलियन होता है। इसी प्रकार से नल होता है। नल क्या होता है, एक इंटीजर के अंदर ही आता है, लेकिन इसको कुछ लोग एक्सेप्शन मानते हैं। एक तरीके से ये कह लो, केमिस्ट्री पढ़े हो, केमिस्ट्री में कुछ अपवादित होते हैं, वैसे जावास्क्रिप्ट में ये अपवादित होगा, नल और अनडिफाइंड। देखो दोनों का मतलब क्या है, एक करके एक ही में समझ लो। तो नल क्या है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि एक प्लेट है, उस प्लेट में कुछ रसगुल्ले रखे हुए थे। पहले तो रखे हुए थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, नल। इसी प्रकार से मैंने कहा एक खाली प्लेट है, उसमें कुछ मैंने दिया ही नहीं, तो वो अनडिफाइंड का केस बनता है। बेसिकली ऐसे समझो, ठीक है। उसी प्रकार से सिंबॉलिक कुछ होते हैं। सिंबॉलिक का मतलब क्या, मैंने इसे बनाया लेट SYM, जिसमें मैंने सिंबल के थ्रू बना। देखो इसमें ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, SYMBOL, इसी के थ्रू आप बना सकते हो। अब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो भी आप बना चाहो वो बना सकते हो। इसी प्रकार से एक डेटा टाइप इसके अंदर मिलता है आपका, जिसका नाम है बिग इंट। क्या, बिग इंट। अब बिग इंट की बात करोगे तो ये बेसिकली बहुत बड़े नंबर्स के लिए इस्तेमाल किया था। जैसे कि मैंने कहा लेट बिग इंट। अब बिग इंट में क्या है आपका, ये देखो इतना बड़ा कुछ नंबर है ना, बहुत बड़ा सा। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बिग इंट का। अब ये जितने भी आपने एग्जांपल्स देखे, बेसिकली ये सारे एग्जांपल्स में क्या है, अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ नहीं करना है, लेट लिखा, फिर कोई नंबर लिखा, इज इक्वल टू वही चीज़ क्या है, उसकी वैल्यू है। इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं,
वापस आते हैं क्रोम में और यहीं पे हम टर्मिनल अपना खोलते हैं। टर्मिनल कह रहा हूँ, यहाँ पे भी एक फीचर मिलता है जो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही आपको बताया था, जिसे हम लोग कहते हैं इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन मिलता है। अब कंसोल पे आप क्या करो, इसे पहले क्लियर कर दो, मे बी आपको ये विजिबल होगा, अगर नहीं विजिबल है तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर है इतना। चलो इसे अभी कट करते हैं हम लोग और फिर क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने कहा x इज इक्वल टू 22 और मैंने एंटर किया तो 22 मिल गया। लेकिन मुझे अगर पता करना हो कि इसका टाइप क्या सच में इंटीजर है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, TYPE टाइप। टाइप ऑफ लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारी वैल्यू, जैसे कि मेरी 22 थी तो यहाँ पे क्या मिला, नंबर। इसी प्रकार से अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ डबल कॉट्स के अंदर ARYAN, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, एक स्ट्रिंग, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। इसी प्रकार से अगर मैं एक सिंगल भी लिखूँ, इवन आप सिंगल कॉट्स भी यूज़ कर सकते हो, मैंने कहा A, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि मैं अगर कोई बहुत बड़ा कुछ लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग ही है, ठीक है। देखो इसी प्रकार से अगर मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू लूँ, ये देखो न्यूमेरिक वैल्यू से 22.33, अब ये भी क्या है, एक नंबर है। अगर मैं क्या करूँ, बहुत बड़ी वैल्यू, जैसे मैंने बिग इंट की बात की, ये देखो ये मैंने नंबर बड़ा किया, अब ये देखो यहाँ पे मैं अगर इसे एंटर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर अगेन मिलेगा। आप कहोगे ये तो बिग इंट होना चाहिए, हाँ बिग इंट बेसिकली आप क्रिएट करते हो, ठीक है। एंड इसी प्रकार से मैं बूलियन की बात कर रहा था, तो बूलियन में ट्रू और फॉल्स आता है, तो मैंने कहा TRUE ट्रू। अब इसको मैं जब रन करूंगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, बूलियन। तो इस प्रकार के ये सारे क्या होते हैं, आपके अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। क्लियर बात। चलो इसे कट करते हैं एंड फिर वापस आते हैं एंड आगे देखो इसी प्रकार से दूसरा वाला अपना आता है नॉन प्रिमिटिव। अब देखो इन दोनों को समझने के लिए आप एक और तरीका समझ सकते हो कि प्रिमिटिव बोले तो प्योर एंड नॉन प्रिमिटिव बोले तो इम्प्योर, यानी कि प्योर बोले तो सरसों का तेल बैलकोली वाला और इम्प्योर बोले तो बाबा रामदेव वाला, समझे। देखो नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं, जैसे कि इसमें आपका आता है ऑब्जेक्ट। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट आप लोग आगे पढ़ोगे, इसमें जो दिख रहा है, जिसमें अगर आप नोटिस करोगे तो एक पर्सन नाम का आपने बनाया जिसमें आपने नेम दिया और उसका नेम क्या है, जॉनी। इसी प्रकार से एज दिया और एज में आपने उसका क्या दे दिया, 30। तो इस प्रकार से अगर आप इसमें नोटिस कर रहे होगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक स्ट्रिंग मिल रहा है और एक नंबर, दोनों एक साथ मिल रहा है। तो बेसिकली जब चीज़ें मिक्स हो जाएं आपस में तो वही क्या बन जाती है, नॉन प्रिमिटिव बन जाती हैं। इसी प्रकार से एरे है। अब एरे किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ढेर सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करने के लिए। प्रॉपर पढ़ोगे ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये भी क्या है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि वाई आर डेटा टाइप इम्पॉर्टेंट, मुझे डेटा टाइप क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। रीजन सबसे पहला ये है मेमोरी एलोकेशन का, क्योंकि द डेटा टाइप हेल्प जावास्क्रिप्ट इंजन टू एलोकेट द राइट अमाउंट ऑफ मेमोरी। यानी कि अब मान लो जो सिस्टम होता है, जो सीपीयू होता है, उसके अंदर बहुत सारे बिट्स बनते हैं, आपको ये चीज़ पता होगी। तो अगर मैंने कहा मुझे 2 स्टोर करना है, मुझे 22 स्टोर करना है, तो उसके लिए 4 बिट की मेमोरी बनाए। मैंने कहा 2 लाख स्टोर करना है, उसके लिए 8 बिट की मेमोरी बनाए। तो ये चीज़ आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना कि वो बड़ा है, छोटा है या फिर कैसा है। तो ये चीज़ अगर आप नहीं डिफाइन करोगे तो सिस्टम अपने मन से 32 बिट 64 बिट कुछ भी देता रहेगा ऐसे ही रैंडम, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ मेमोरी का क्लैश होगा। इससे बचने के लिए सिंपल सा क्या है, डेटा टाइप जरूर डिफाइन करो। लेकिन एक खुशी की बात बताऊँ, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप डिफाइन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये एक डायनेमिक लैंग्वेज है, ऑटोमेटिक डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब देखो ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तब भी डेटा टाइप बहुत हेल्पफुल होता है। टाइप कॉलिजन्स की बात करो तब भी डेटा टाइप बहुत हेल्पफुल होता है। आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, हाँ, जैसे कि मैंने कहा लेट नेम बनाया जिसका नाम है एलिस। अब अगर आप इसकी बात करोगे ये क्या है, स्ट्रिंग। इसी प्रकार से मैंने एज बनाया जो कि 25, इसका टाइप क्या है, नंबर। इसी प्रकार से एज स्टूडेंट बनाया जो क्या है, ट्रू है, क्या ये स्टूडेंट है, हाँ, ये क्या है, बूलियन। इसी प्रकार से एड्रेस नल है तो ये नल ही होगा भैया। अब देखो लेट स्कोर बनाया लेकिन इसको यूज़ नहीं किया, कुछ दिया नहीं, तो ये क्या है आपका
अनडिफाइंड। इसी प्रकार से लेट आईडी, सिंबल के अंदर आपने ये बनाया आईडी, तो ये क्या है आपका सिंबॉलिक है। इसी प्रकार से बिग नंबर करके बनाया जिसमें आपने ये दे दिया, तो इसका टाइप क्या आ गया, बिग इंट, ठीक है। इसी प्रकार से यूजर बनाया, अब यूजर में आपने क्या दे दिया, नेम, एलिस और एज इतना, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से ये आपका एरे एंड ये आपका फंक्शन। सो बेसिकली इसी प्रकार से आप डेटा टाइप वगैरह को यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड समरी में आप पढ़ सकते हो जो चीज़ें हम लोग क्यों पढ़ें क्या है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। से काट देते हैं सर जी, एंड थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर देते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।